एक पास्टर ने मेरे मेरे प्रति कुछ बातें की। कहता है मैं अपनी जेब से अपने बच्चों को खिलाता हूँ, जो मैं खाता हूँ वही खाता हूँ अपनी जेब से। जब उसकी मीटिंग देखोगे ना तो उनके जो बंदे हैं, जो उनके असिस्टेंट पास्टर है उसका, वो 10% के लिए कैसे बातें करता है। तुम्हारे जो भेंट है, तुम्हारे दशमांश है, ये प्रभु के कामों में यूज होंगे और यरूशलेम से बरकतें आनी है। यरूशलेम से जब दशवांत मांगते हैं ना तो यरूशलेम की बात करते हैं, इधर की नहीं बात करते। तो कहता है मैं अपनी जेब से खर्चा करता हूं और मेरे प्रति अनाप शनाप बातें कर रहा था किसी बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने हमारी एक झूठी गवाही दी थी हमारे लिए, तो मैंने उसका जवाब दिया था। तो फिर वो अपने आप को महान बता रहा था कि मैं महान हूं। मैं भी शायद मेरी उम्र से ना 2-3 साल बड़ा और मुझे बच्चा बच्चा करके बात कर रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या आनी चाहिए? सेवा करते तुम्हें समझ नहीं आती मैं बच्चा हूं। मुझे खुदा ने नियुक्त किया, अभिषेक किया मेरा, और मेरी उम्र भी काफी होगी। अरे मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, थोड़े दिनों में उसका बच्चा हो जाएगा तो मैं दादा बन जाऊंगा और वो मुझे बच्चा कह रहा है। शर्म आनी चाहिए उसको। और होने वाली है शादी थोड़े सालों के बीच में। कहां गया वो है? अरे एक पास्टर को मतलब अपने आप को दिखा रहा मैं कुछ हूं, अपने आप को दिखा रहा था ऐसे, मतलब मेरे से जितना अच्छा कोई नहीं है। और मुझे ईडी सीडी की भी धमकी दे रहा था। वो पहले पॉलिटिशियन था और औकात आ गई उसकी बाहर। एक सेवक को कहता तुम जो घपले करते हो मनुष्य, मैं कहता हूं तू ईडी सीडी क्या जिसको मर्जी भेज दे, शर्म कर। ये तो एंटी क्राइस्ट को लोगों को बातें करनी चाहिए ऐसे। जो एंटी क्राइस्ट होते ना, जो मसीह विरोधी होते, वो ऐसी धमकी देते। पास्टर होकर ऐसी बात कर रहा था ईडी सीडी की। पता नहीं कौन से लोग थे, कहता उनसे लाखों लिए, ये किए, वो कहते केस करना तुम्हारे ऊपर, ये करना। सोचा क्या बात है, ये क्या सेवा करते, ये सेवा करते हैं या परमेश्वर के लिए जीते हैं? क्या इनके अंदर कोई क्षमा करने का नियम है? हमने उनकी मिनिस्ट्री में हमारे कुछ लोग तोड़े, कुछ लोग टूटे, उनको ना लालच लोलच पता नहीं क्या उनके दिमाग में डाला। हमें पता बाद में चला कि ऐसे हुआ हमारी मिनिस्ट्री में। और वहां उनकी गवाहियां दे रहे, मिनिस्ट्री का नाम ले लेकर वहां गए, कोई काम नहीं हुआ। तो हमने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने एक झूठी गवाही दी हमारी बदनामी करने की, तब हमने बोला। फिर तो बनता है ना, 5 बार तक हमने नहीं बोला, पेशेंस रखा। लेकिन जब उन्होंने झूठी गवाही दी, फिर चैलेंज किया कि दोबारा उसे खड़ा करो बाइबल हाथ रखकर, कि अगर हमने उसके ऐसे साथ किया हो तो दोबारा तो उसको खड़ा नहीं किया, लेकिन फिर फालतू की बातें की। ये होते हैं, समझ आते हैं गुणों से। क्या मसीह के गुण है? क्या मसीह का मन है उनके अंदर? कहते 50-50 रुपए पंखों को लेते हैं यहां उनसे, लोगों को हवा देने के। ऐसे बातें कर रहे थे। कितना कानों का कच्चा बंदा। तू तो कभी हमारे चर्च आया नहीं, तुम्हें तो पता नहीं है इधर हम क्या करते क्या नहीं करते। सुनी सुनाई बातों को लेकर कुछ भी बोल रहे हो। क्या ये स्ट्रांग मन हो सकता है एक सेवक का? मेरे सामने कई बातें आ जाती है, मैं कभी जल्दी किए विश्वास नहीं करता जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती कि ऐसा है या नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम कोई बात नहीं करते। हालेलुया। तो इसीलिए स्ट्रांग रहो और बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। हमारा विश्वास, हमें तो दुश्मनों को भी क्षमा करने के लिए कहा है। वो तो फिर मैंने तो बस छोटा सा जवाब दिया उन्हें, क्योंकि ये जवाब तो चला जाएगा उनके पास, ठीक है। लेकिन याद रखो, मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत भी नहीं है, और ना ही मैं किसी की मिनिस्ट्री से जलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनका मकसद, मेरा मकसद एक ही है, रूहें बचाना, प्रभु के राज्य के लिए जीना। हमारा सबका एक मकसद है। लेकिन जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो फिर ये परमेश्वर का राज्य कहां है? यही लोगों को सीखना है। तो आओ, परमेश्वर हमारे साथ है और खुदा आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया।